चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12th यूपी बोर्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सके। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार यूपी बोर्ड में आया हुआ है और कौन कौन सेशन में आया हुआ है, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने जो पिछले 8 या 10 साल के जो अनसोल्ड पेपर हैं, जो यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, उन सब का अध्ययन किया और मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि यूपी बोर्ड जो है वो 95% जो पेपर है वो पिछले जो 5 से 7 साल के जो पेपर हैं उन्हीं में से रिपीट करता है। तो इसलिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूँ सभी विषयों की, जिसमें मैं आपको सबसे पहले फिजिक्स क्लास 12th की स्पेशल सीरीज करा रहा हूँ, जिसके मैंने कुछ पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और उन्हें देख लीजिए। दोस्तों मैं इसके बाद केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज कराऊंगा, उसके बाद मैथ और हिंदी इंग्लिश की भी स्पेशल सीरीज बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं। और किसी भी चीज को अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो पढ़ा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। अगर हम इम्पोर्टेंट को छोड़ देंगे और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो हमारा छूट जाएगा और इससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं कराऊंगा आपको सारा वही जो बोर्ड में आया हुआ है, जो बोर्ड में हर साल आता है या बोर्ड में 1 साल या 2 साल छोड़कर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बिना समय वेस्ट किए। क्या है प्रश्न? बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कौन कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी बताऊंगा। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, अथवा में ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इसकी सहायता से वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन कौन से सन में आया हुआ क्वेश्चन है ये देखेंगे। 2016 में आया यूपी बोर्ड में, 2017, 2018, 2022 और 2023 यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपके पास 2023 का पेपर है और आपके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं है तो आप ये ना सोचें, ये कंफ्यूजन में ना रहे कि ये 2023 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सातों सेट आपके पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए ये ना सोचें। अगर आपको ये देखना कि ये 2023 में आया हुआ है या नहीं है तो आपको सातों सेट यूपी बोर्ड के लेने पड़ेंगे, 7 के 7 सेट। वो मिलेंगे आपको अनसोल्ड पेपर के अंदर, आप अनसोल्ड पेपर ले सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 7 सेट बनाने का ये मतलब है कि हर जिले में अलग सेट दिया जाएगा। मतलब अगर पास पास वाले जिले हैं तो उनमें अलग अलग सेट होगा, जिससे नकल से बच सकें। और अगर कहीं नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, तो उस स्थिति में उस जिले का पेपर ही बदला जाएगा। ठीक है, और नकल को रोका जाए और आसान बना दिया जाए जो पेपर लीक का प्रोसेस। ठीक है, तो इस समस्या को देखते हुए यूपी बोर्ड 7 सेट बनाता है। ये बात समझ में आ गई। अब चलें। और कभी कभी पर्सन ऐसे भी पूछ ले जाता है, खाली पूछ लेगा, ना तो बायो-सेवर्ट के नियम का जिक्र करेगा वो, ना कुछ करेगा, आपको दे देगा वर्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो इस समस्या को भी हमें देख के चलना है, पढ़ना है, इसलिए मैंने अथवा भी लिख दिया बहुत अच्छे से। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आंसर भी हम गलत ही लिखेंगे। ठीक है, ये बना लेंगे हम वर्ताकार कुंडली धारावाही। ठीक है, एक इधर देंगे एक इधर। ये क्या है? डेल एल। इसमें मेन क्या है? डेल एल है, अल्पांश लंबाई बोलते हैं इसे। ठीक है, ये ओ है बीच, ये आई, ये भी आई, ये भी आई, ये भी आई। बहुत ही सिंपल सा चित्र है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सॉल्यूशन लिख के इसका चित्र बना लेंगे और इसके बाद में इसे 2-3 लाइनों में ही इसे इसका जो व्यंजक है उसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर मैं इसे साफ कर दूंगा। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसका सॉल्यूशन, आर्टिकल सिद्ध करेंगे इसका व्यंजक। ठीक है, तो चलेंगे, लिखेंगे बहुत ही थोड़ा सा, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बायो-सेवर्ट, बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार, ऐसे लिखेंगे, नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार कुंडली के केंद्र, कुंडली के केंद्र ओ पर
कुंडली का केंद्र क्या है चित्र में? ओ है। ठीक है, कुंडली के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय अक्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर क्या होता है? डेल बी। डेल बी बराबर होता है हमारे पास म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। क्या है? डेल बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक लाइन और लिखेंगे, जहां थीटा अल्पांश डेल एल तथा अल्पांश को केंद्र, अल्पांश को केंद्र से मिलाने वाली रेखा से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है, के बीच का कोण है। ठीक है, के बीच का कोण है। चूंकि परिधि, चूंकि परिधि, चूंकि परिधि के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या, प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्या का क्या होती है? परिधि के लंबवत होती है। परिधि के लंबवत होती है। तो क्या लिखेंगे? आता है थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंबवत होती है जब 90। ठीक है, थीटा बराबर 90, तो थीटा का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ। तो देखेंगे डेल बी बराबर क्या हो जाएगा? डेल बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डेल एल साइन 90 बटे आर स्क्वायर। और थीटा की जगह क्या रख लिया? 90। ठीक है, बाकी और कुछ चेंज तो नहीं हुआ, बस थीटा की जगह 90 रखा। ठीक है भाई, अब चलो, अब क्या करो, देखो क्या बन जाएगा? ये डेल बी बराबर म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डेल एल बटे आर स्क्वायर। अब क्यों? क्योंकि लिख देंगे साइन 90 बराबर कितना होता है? 1। साइन 90 बराबर 1। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब चलो, अब समस्त अल्पाशों की बात होगी। समस्त अल्पांशों, समस्त अल्पांशों द्वारा, समस्त अल्पांशों द्वारा कुंडली के केंद्र ओ पर उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र, चुंबकीय अक्षेत्र। ठीक है भाई, और जो समस्त की बात हो रही, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? सम्मिशन डेल बी। इसका डेल बी का। अब डेल बी का मान क्या है हमारे पास? ये है, तो यानी इस पे भी सम्मिशन लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बराबर सम्मिशन म्यू जीरो बटे 4 पाई आई डेल एल बटे आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या होता है? अब क्या होगा? इसका तो होता है, ये तो सारा बाहर आ जाएगा। म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई और आर स्क्वायर किस किस पे लगाएंगे सम्मिशन? डेल एल पे। क्यों? क्योंकि अल्पांश है, यही तो अल्पांश है। ये समस्त अल्पांशों की बात हो रही, तो अल्पांश तो डेल एल है, चित्र में दिखाया हमने डेल एल। ठीक है, क्या था? अल्पांश है। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे। अब क्या बन जाएगा ये देखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी बराबर सम्मिशन, सम्मिशन तो इस पाएगा और म्यू जीरो बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तो आ गया बाहर। सम्मिशन किस पर लगेगा?
डेल एल, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ये डेल एल प्लस, अब जो डेल एल है तो समेशन डेल एल है वो कहीं के बराबर होता है 2 पाई आर के। अब लिख देंगे क्योंकि क्योंकि समेशन डेल एल किसके बराबर है 2 पाई आर के, ठीक है। क्या है, वर्ताकार कुंडली की परिधि की लंबाई, वर्ताकार कुंडली की परिधि की लंबाई, ठीक है भाई, ये है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा क्लियर। चलिए अब रख देंगे इसकी जगह क्या, देखो ये डेल एल है, समेशन डेल एल, इसकी जगह क्या रखेंगे 2 पाई आर रखो। तो b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखेंगे b बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई, आई है ना, आई बटे आर स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख देंगे 2 पाई आर, ठीक है, रखो 2 पाई आर, ठीक है भाई। अब देखो पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं, एक आर से ये पावर हट गई, 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास बी बराबर आ गया म्यू 0 बटे 2 आई बटे आर, बी बराबर क्या आ गया म्यू 0 बटे 2 आई बटे आर, ठीक है, या इकट्ठा भी लिख सके म्यू 0 आई बटे 2 आर, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।